कोलिजन की डेफिनेशन फिजिक्स में क्या है ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन क्या होता है और साथ ही हम टाइप्स ऑफ कोलिजन यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कुमैल अब्बास है और आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के इस चैनल। लाइन ऑफ कोलिजन जैसे हमें समझ में आता है तो तभी हम हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन को डिफाइन करते हैं। हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं। तीन तरह के बॉडीज है, एक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी एंड तीसरा पार्शियली इलास्टिक बॉडी कहो या पार्शियली इनइलास्टिक। के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। पहले कि हम देखें कि हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन की डेफिनेशन, इनका मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाने जा रहा हूं। दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है। लाइन ऑफ कोलिजन जैसे हमें समझ में आता है तो तभी हम जो है हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, और इसी कॉमन नॉर्मल को हम लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल क्या होता है। यानी हमारा जो मेन मकसद है दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन, या कॉमन मैथ्स के टर्म में इसको कॉमन नॉर्मल कहते हैं, फिजिक्स के टर्म में लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं। आओ समझते हैं। ये है एक बॉडी जिसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। ये है दूसरी बॉडी, ठीक है, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। कोलिजन के दौरान क्या होगा कि ये जो मास m1 है ये इस m2 के कांटेक्ट में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको लाइन ऑफ कोलिजन एंड कॉमन, देखो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी टेंजेंट बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों को टच करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नॉर्मल। क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट। और कॉमन नॉर्मल क्या होता है, जो कि इन दो के सेंटर से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ये जो लाइन है दिस इज अ लाइन ऑफ कोलिजन और इसी को कॉमन नॉर्मल कहते हैं। कॉमन नॉर्मल उतना फेमस नहीं है जितना लाइन ऑफ कोलिजन है, और मैं आगे जाके जो है ना लाइन ऑफ कोलिजन ही यूज करूंगा, कॉमन नॉर्मल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि दोनों को इंटरसेक्ट करती है। और कॉमन नॉर्मल वो लाइन होती है, या लाइन ऑफ कोलिजन वो लाइन होती है जो कि दो सेंटर से पास हो और इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो यही होता है कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूँ। कॉमन टेंजेंट, it is the line which intersect the bodies, the colliding bodies at a common point। and ये तो था हमारा कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल जिसे हम लाइन ऑफ कोलिजन से जानते हैं, ये क्या होता है, it is the line which passes through the centers of colliding bodies and perpendicular to common tangent। okay, this is definition of common normal, या जिसे मैं इस नाम से पुकारूंगा that is line of collision। okay, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन क्या होता है। पहले नोट कीजिए, हम हेड ऑन कोलिजन ओब्लिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे।
तो चलिए, बेसिकली हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन जो है ये हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ways by which collision can occur. कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा, क्या बात है। पहला है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा है ओब्लीग कोलिजन। माय डियर फ्रेंड्स, हेड ऑन कोलिजन को ही कोलिनियर कोलिजन कहते हैं और इसको कोलिजन इन वन डायमेंशन कहते हैं, कोलिजन इन 1D कहते हैं, और इसी को नॉन कोलिनियर कोलिजन कहते हैं, और इसको कोलिजन इन क्या कहते हैं, कोलिजन इन 2D, 2 डायमेंशन कहते हैं। ये नाम है। अब काम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम हेड ऑन कोलिजन को डिस्कस करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए हेड ऑन कोलिजन। पहली बात तो ये है कि हेड ऑन कोलिजन की ये और ये नाम भी है ना, इसको कोलिनियर और कोलिजन 1D कहते हैं। आओ समझते हैं कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। आइए, ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, वही कहानी, और दूसरी बॉडी है ये m2 है जिसकी वेलोसिटी है u2, u1 u2 से ज्यादा है। तो ऐसा टाइम आएगा जब ये इसके साथ टकराएगा, टकराने दौरान कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। यहाँ पे मैंने डिफॉर्म नहीं कर दिया, यानी इनकी शेप्स को भी चेंज नहीं किया, ये मैंने वहाँ वो डायग्राम बनाया जैसे ही ये टच करने वाले हैं वो डायग्राम बनाया। अब जाहिर सी बात है, टच आएंगे तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो दोनों डिफॉर्म होंगे। तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी मुझे वो नहीं सिखाना है, अभी तो मुझे हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन क्या होता है उसको सिखाना है। तो जैसे ही ये टच करेंगे तो क्या है, यहाँ पे इसका सेंटर ही है, यहाँ पे इसका सेंटर ही है, तो आप पहले कॉमन टेंजेंट बनाइए। कॉमन टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों को टच करती है कॉमन पॉइंट पे। दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन नॉर्मल बताओ। कॉमन नॉर्मल, दिस इज द कॉमन नॉर्मल जो दोनों सेंटर से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन। अब ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, u1, इसकी u2 इस डायरेक्शन में थी। अब हेड ऑन कोलिजन का मतलब अभी मैं बताता हूं, आप देखो। हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है, कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होती है। क्या होती है? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होती है। कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटीज होती है, नेट वेलोसिटीज होती हैं, वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होती है। तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, यानी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन हो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे लाइन ऑफ कोलिजन ये है, और इन दो कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेड ऑन कोलिजन। तो आप लिख सकते हैं, व्हेन नेट वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज are along line of collision, then the collision is head on collision, head on collision। this is the definition, रिवाइज करने के लिए काम आएगा। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? वो कोलिजन होता है जिसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटीज होती हैं वो इस लाइन ऑफ कोलिजन के पैरेलल होती है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब इसके अलोंग होती है। हो सकता है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, अलोंग होनी चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल, नोट कीजिए। अब हम आते हैं हेड ऑन कोलिजन पे, ये था हमारा पहला। अब हम आते हैं ओब्लीग कोलिजन पे।
ओब्लिक कोलिजन। क्या होता है ओब्लिक कोलिजन? फिर से वही, ये हमारे पास है m1 जिसकी वेलोसिटी है u1, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है u, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मान लो u2। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों जो है मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा। ये जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी तो u1 इस डायरेक्शन में थी, और ये जो मास है इसकी वेलोसिटी तो अलोंग द लाइन थी, यहाँ इस डायरेक्शन में थी u2। अब यहाँ पे मुझे कॉमन लाइन ऑफ कोलिजन बना के दो। ये कॉमन टेंजेंट लाइन ऑफ कोलिजन क्या है? इन दो से पास हो, इन दो से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो, और ये जो वेलोसिटी है ना ये अलोंग बनाना इस तरह u2। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी ये है और ये है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, ये लाइन ऑफ कोलिजन है। अब अगर ऐसा सिनेरियो है, यानी बॉडीज इस तरह कोलाइड करी है कि दो कोलाइडिंग बॉडीज की जो नेट वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं हो, मतलब दोनों में से एक का तो एटलीस्ट होना चाहिए, दोनों का नहीं हो सकता है बट दोनों में से अगर एक का जो नेट वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ कोलिजन नहीं है, तो ये जो कोलिजन दैट इज ओब्लिक कोलिजन, दैट इज ओब्लिक कोलिजन। समझ रहे हो बात को? ओब्लिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज की या तो दोनों की या एटलीस्ट वन की नेट वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन नहीं होती। इस केस में यहाँ पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन नहीं, इसकी है बट इसकी नहीं है। दोनों में से एक की भी हो तब भी दोनों की हो सकती है, या दोनों में से एक की नेट वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं। तो यहाँ पे देखो ओब्लिक कोलिजन क्या है? व्हेन नेट वेलोसिटीज of colliding bodies are not along line of collision, LOC, line of control नहीं, line of collision, then the collision is oblique collision या collision in 2D। तो this is the definition। अब इसको नोट करो और यहाँ पे लिखना colliding bodies या तो दोनों की या एक की, यहाँ पे लिखना या तो वन और बोथ। ठीक है, तो ओब्लिक कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडीज की नेट वेलोसिटी क्या अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं होती, एक की या दोनों की हो सकती है, एटलीस्ट एक की तो होनी चाहिए। अब नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन को डिस्कस किया, तो अब हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पे आते हैं। बट इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिस्कस करें, पहले हम टाइप्स ऑफ बॉडीज को डिस्कस करेंगे ताकि हमें टाइप्स ऑफ कोलिजन अच्छी तरह से बारीकी से समझ में आए। तो पहले हम टाइप्स ऑफ बॉडीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ बॉडीज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ बॉडीज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास तीन तरह के बॉडीज है। एक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी, एंड तीसरा पार्शियली इलास्टिक बॉडी कहो या पार्शियली इन इलास्टिक बॉडी को। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी से। तो क्या है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा दूंगा, बट पहले हम समझते हैं। अगर कोई भी बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी है, मेरे पास अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसके पास 100% इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है?
100% इलास्टिसिटी। अब ये 100% इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इससे पहले आपको समझना है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। आपको पहले समझना है इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी, एक बॉडी की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, कि अगर एक बॉडी पे एक आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस इलास्टिसिटी को। दैट इज, अगर ये एक बॉडी है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स, उस एफ फोर्स ने इसके शेप को चेंज कर दिया लाइक दिस। तो क्या इस फोर्स ने इसके शेप को चेंज कर दिया, यानी इस फोर्स ने इस बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, तो इसीलिए इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी, एक टेंडेंसी कि उस डिफॉर्मेशन को फिर से रिस्टोर करने की। तो इलास्टिसिटी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने शेप को फिर से रीगेन करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है क्योंकि ये जो बॉडी है वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर से मैं कह रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसमें 100% इलास्टिसिटी होती है। अब 100% इलास्टिसिटी का मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपना शेप फिर से रीगेन करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग रिस्टोरिंग फोर्स। बाय प्रोड्यूसिंग रिस्टोरिंग फोर्स। आओ इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a body which, यानी perfectly elastic body is a body which has 100% elasticity. That is, it has tendency to regain its original shape after shape completely यहाँ पे 100% को कवर करता है, completely after removal of deforming force by producing restoring force। कहने का मतलब वही है कि अगर एक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसमें 100% इलास्टिसिटी होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो बॉडी है वो अपने शेप को फिर से रीगेन करेगी जैसे ही जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हट जाता है, बाय प्रोड्यूसिंग, कैसे? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके। बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये जो है ग्राउंड है, ये एक बॉल है। ये बॉल मान के चलते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। तो जैसे ही ये छोड़ोगे, आप रिलीज करोगे तो गिरते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा। तो कांटेक्ट में आएगा तो
इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। ये जो ग्राउंड है इस पे नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा और ये जो बॉल है ये इस ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो नॉर्मल इस बॉल पे लग रहा है ये जो है इसकी जो शेप है उसको चेंज कर देगा। तो ये जो है हमारे लिए क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये इसको क्या डिफॉर्म कर देगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा। तो जैसे ही ये मतलब इस कॉन्टैक्ट से हट जाती है, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट से हट जाती है तो नॉर्मल हट गया यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हट गया। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट जब ये करेगा तो क्या होगा, इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो फिर से रीगेन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब हम आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। तो ये था परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब हम आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी पे। ठीक है ना, देखो ये जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी ये तो आइडियल केस है। अभी परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी क्या है वो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा, बट फिर आपको ये समझ में आएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बस रियल में पॉसिबल है। ओके, तो परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी क्या है कि ये वो बॉडीज होती हैं जिनमें जो इलास्टिसिटी होती है ना वो 0% होती है। यानी अगर एक बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी है तो क्या है, मान लो ये एक बॉडी है, इसमें मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसने इसकी जो शेप है वो चेंज कर दी लाइक दिस। तो अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी है ना तो इसमें 0% इलास्टिसिटी है। इसका मतलब ये है कि जैसा ये मतलब जैसे इसने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा इस पे, तो जिस तरह ये इसकी जो शेप बनी अब ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी अब इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो जनरेट ही नहीं होगा जिसकी वजह से अपनी शेप को रिगेन करे, नहीं, यहाँ पे 0% इलास्टिसिटी होती है। यानी जैसे ही आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई उसने इसकी शेप को चेंज कर दिया, शेप जैसी चेंज कर दी वैसी ही रहेगी। अब इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो ये परफेक्टली, इसलिए मैंने कहा कि परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो होती है ये आइडियल केस है, रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी इज अ बॉडी which has 0% elasticity, 0% elasticity, that is these bodies have no tendency at all to regain its original shape after removal of deforming force। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये वो बॉडीज है जिनमें 0% इलास्टिसिटी होती है, यानी इनमें कोई टेंडेंसी होती है, 0% टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करें, जैसे हम इसमें डिफॉर्म फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब हम आते हैं पार्शियली इलास्टिक बॉडी पे। अगर मान लो ये एक बॉडी है जो कि पार्शियली इलास्टिक बॉडी या पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक बॉडी को या पार्शियली इलास्टिक बॉडी को बात की है, तो जैसे ही आप इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो इसकी शेप जो है वो चेंज होगी लाइक दिस। तो अगर ये बॉडी पार्शियली इलास्टिक बॉडी है तो इसमें कुछ ना कुछ परसेंट इलास्टिसिटी होगी। यानी जैसे ही आप इसमें फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो ये अपने शेप को थोड़ा रीगेन करेगी, 100% रीगेन नहीं करेगी बट हाँ थोड़ा करेगी, क्योंकि इसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो इसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 100% होती है बट ग्रेटर देन 0% होती है। यानी 0% और 100% के बीच में इनकी इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो अपने शेप को थोड़ा बहुत रीगेन करती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि इनमें क्या है, a body
which has elasticity in range, किस रेंज में, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 100% से कम 0% से, जिसकी वजह से आप लिख लेना, जिसकी वजह से जो है ये कुछ जो अपना जो शेप है वो फिर से रीगेन करते हैं। 100% रीगेन नहीं करते, जो है कुछ जो परसेंट है वो उसको रीगेन करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर से मैं जो है ना बता रहा हूँ, हमारे पास 3 तरह की बॉडीज है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शियली। तो इनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो 100% होती है, इनमें 0 होते हैं, उनमें 0 से लेकर 100% के बीच में होती है, जिसकी वजह से ये अपना शेप जो है वो फुली रीगेन करता है। ये कुछ भी नहीं रीगेन करता, जैसा है वैसे रहेगा, और ये थोड़ा बहुत रीगेन करता है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन को, नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं। तन्हाई क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो बनी महफिल से, मर न जाऊं कहीं हो के तुझ से जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। आगे चलते हैं भाई।